डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ दिल्ली एनसीआर पर। दोस्तों, थोड़ा ही बहुत समय जो है बचा हुआ है। विधानसभा चुनाव जो है दिल्ली में होने वाले हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जो उम्मीदवार है वो भूमि में उतर चुके हैं। अभी हाल ही में बीजेपी की जो लिस्ट आई है, इसमें 29 उम्मीदवार हैं, जिसमें हमारे साथ पूर्व विधायक और प्रत्याशी हमारे साथ पंडित नारायण शर्मा जो हैं बैठे हुए हैं। बदरपुर से प्रत्याशी हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि चुनाव की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी हैं। अब ऐसे में क्या इनका प्लान है और क्या रणनीति रहने वाली है, चलिए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। धन्यवाद आपका। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको जो टिकट यहाँ से मिली है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस बार रहने वाला है, क्या रणनीति जो है रहने वाली है इस बार चुनाव में? रणनीति ये रहने वाली है, जो ईमानदारी का चोला ओढ़कर आया था अरविंद केजरीवाल जी, उसके बारे में जनता को पता चल चुकी है। आज हमारे देश की सबसे भ्रष्ट पार्टियों में से आम आदमी पार्टी गिनी जाती है। हाँ, जरूर बड़ी बड़ी बातें करके आया था, सारे नेताओं को, सारे दलों को चोर कहकर आया था। आज सबका पता चल चुका है कि सच्चाई में उसकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में भी यहाँ कमल खिलाया था और अभी कमल खिलाने जा रही है, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। कहीं ना कहीं उनको भी पता चल चुका है, जो 10 साल से सत्ता आसीन थे, जो ये कहते थे ना बड़ा मकान लेंगे ना बड़ा गाड़ी लेंगे, उन लोगों के बारे में जनता जान चुकी है कि वो उनकी कहनी और करनी में बहुत अंतर था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। लोग इसलिए भी बनने क्यों, लोग सब समझदार हैं। बड़े काम चाहिए तो केजरीवाल साहब कहता है जी मुझे एलजी नहीं करने दे रहे, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ये नहीं हो रहा है। अरे जो कर सकता है फिर उसी को बनाइए ना जी। हमें बहानेबाजी सरकार नहीं चाहिए, हमें सरकार वो चाहिए जो काम कर सके। अब जैसे जो दिल्ली में आयुष्मान योजना जो लागू की गई थी, लेकिन वो केजरीवाल साहब की वजह से लागू नहीं हो पाई थी, तो आपको क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार बनने से कितना फर्क पड़ता है? देखिए, ये हकीकत बात है कि दिल्ली को इसने 10 साल में करीबन 20-50 साल पीछे किया है। आयुष्मान योजना बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए इतनी अमृत के समान थी कि कोई भी आदमी 5 लाख तक का इलाज अपना मुफ्त करा सकता था। उसको लागू नहीं होने दिया, सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते। दिल्ली को बांग्लादेशियों को बसाए जा रहे हैं। आज 2100 रुपया देने की बात कर रहा है, जो महिलाओं को सम्मान की बात कर रहे हैं केजरीवाल साहब। अगर आप महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हो, आपने शीश महल पे बुलाकर अपनी सांसद को, अपनी महिला सांसद को पिटवाया आपने, अपने पीए से, पर्सनल पीए से। जो अपनी सांसद को अपने घर में पिटवा सकता है, वो क्या महिला का सम्मान करेगा? और 2100 रुपया की याद आज आ रही है आपको जनाब। 10 साल आप सत्ता में रहे, आज आपको पुजारियों की भी याद आ रही है। 10 साल तक आप मौलवियों को तनख्वाहें देते रहे, मस्जिदों में आप 33,000 रुपया बांटते रहे। मंदिरों में बैठने वाले पुजारी कोरोना काल में किस तरीक़ा से, क्योंकि मंदिर बंद हो गए थे, लोग जा नहीं सकते थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया। पुजारी सम्मान निधि और उनको बड़ा सम्मान दिया। तो आज कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब को खुद पता चल चुका है कि मैं गिर चुका हूँ। जनता को वो जो छिपे हुए वो थे ना रुस्तम, कि अंदर कुछ था बाहर कुछ था, वो जनता जान चुकी है। अब ऑटो वालों को 10 साल में याद नहीं आई, ना महिलाओं की 10 साल में याद आई, ना पुजारियों की 10 साल में याद आई। सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए मंदिर मस्जिदों को धन देता रहा और अपना वो करता रहा। लेकिन अब जनता जान चुकी है। बदरपुर में कमल 2020 में खिला था तो 25 में भी खिलेगा। दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जैसे 2020 की अगर बात करें तो विदुड़ी जी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, अब तो खैर वो सांसद हैं। अब इस बार आपको लगता है कि ये जो लेगेसी है ये लेग ऑन रहने वाली है? 100% सर। पिछले 10 साल रहे यहाँ पर आम आदमी पार्टी, क्या लगा आपको, कितना विकास हुआ? ये जो फ्री की जो स्कीम थी इनकी कितनी कारगर रही? लेकिन थी सर उस वक्त, लेकिन जो अभी मोदी जी ने बोला है कि जो फ्री की जो स्कीम है, जो योजनाएं दिल्ली में लागू हैं,
उनको और बेटर किया जाएगा, ना कि उनको ख़त्म किया जाएगा। जो बिजली यूनिट का जो प्रावधान है उसको कुछ और अच्छा किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, वो एज इट इज़ जारी रहेंगी। जो बसों में महिलाओं के लिए सफ़र है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अभी तो बस भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो जो सेंटर गवर्नमेंट है वो 1000 के करीब और बसें इलेक्ट्रिक बस देगी और महिलाओं के लिए अच्छा कर पाएगी। एक सवाल और कि क्या आपको लगता है कि जब जैसे जीतने के बाद पहला ऐसा कौन सा कदम होगा या फिर पहला ऐसा कौन सा काम होगा जो आप जिसमें सबसे ज़्यादा संज्ञान लेंगे? सबसे पहला काम सीवर का, सेकंड काम नहर पार हॉस्पिटल का, तीसरा काम इस 28 एकड़ ज़मीन को इसमें डिग्री कॉलेज लाना और स्टेडियम लाना। अब जब 29 लोगों की जो लिस्ट है वो अभी तक आ चुकी है, बाकी जो लिस्ट है उम्मीदवारों की कब आएगी वो? सर वो तो शीर्ष नेतृत्व ज़्यादा बता पाएगा सर, उसके बारे में तो मेरा बोलना ठीक नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं इतने बड़े दल ने मुझ पर भरोसा, जो दुनिया का सबसे बड़ा दल है उसने मुझ पर भरोसा किया और पहली लिस्ट में मेरा नाम दिया है। तो उसके लिए मैं पार्टी का, आदरणीय सांसद जी का, पार्टी की हर एक कार्यकर्ता का, क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस बार क्या लगता है क्या सीएम चेहरा कौन रहने वाला है? सर सीएम चेहरे से नहीं होती सीएम ही, सुनिए मेरी बात को। उस चेहरे पे कालिक पुत चुकी है जो सीएम बन रहा है ना, उसने कोई त्याग नहीं किया है। कोर्ट ने बंदे से लगाई है बेल के अंदर कि आप उस कुर्सी पर जब तक आपको अधिकार नहीं है तब तक आप बाइज्जत बरी नहीं हो जाते। पहला कोई आदमी है जो 5-7 महीने जेल में रहकर भी कुर्सी, उस दिन कुर्सी से हटना चाहिए था आपको। चेहरा कुछ नहीं है, यहाँ तो एक ही चेहरा है, कमल का फूल। एक ईमानदार पार्टी है, राष्ट्र में सोचती है, भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा रही है। उस दल में जिसको लोग चुन देंगे, जिसको हमारा विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, जो राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको बोलेगा वो बनेगा। जैसे 10 साल सर आम आदमी पार्टी रही, तो आपको लगता है कि अगर यहाँ बीजेपी होती तो कितना विकास होता? सर चीज़ें बाद में समझ में आती हैं लोगों के भी। 10 साल में बहुत पीछे दिल्ली गई है। जो आदमी कहता था मैं जमुना को साफ कर दूंगा, मैं दिल्ली के कूड़े के ढेरों को साफ कर दूंगा, निगम मुझे दे दीजिए, आज देख लीजिए गलियों को। तो मेरा कहने का मतलब है दिल्ली की जनता की समझ में आ चुकी है कि हमको ना शॉर्टकट वाले रास्ते से नहीं जाना। हमारे शॉर्टकट रास्ते से दिल्ली का भला नहीं होगा। जो बड़ी योजनाएं, बड़ी सोच और बड़े विजन से देश को चला सकते हैं, वही दिल्ली को चला पाएंगे। तो दोस्तों सुना आपने कि इस बार क्या रणनीति रहने वाली है, क्या इनकी जो है आगे की प्लानिंग रहने वाली है। जो सीना चोट ठोक कर अब इस बार कहा जा रहा है कि इस बार की जो सीटें हैं वो कंफर्म है कि इस बार बीजेपी जो है लंबी जीत के साथ अपना परचम लहराएगी। कैमरामैन रजत के साथ हिमांशु कौशिक, चैनल फॉर दिल्ली NCR। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।